नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। कल लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव पश्चिम बंगाल में होगा, लेकिन इस बार बंगाल की फिजा कुछ बदली सी नजर आ रही। चुनाव का रुख अब स्थानीय मुद्दों से हटकर पूरी तरह से घुसपैठ और डेमोग्राफी पर टिक चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस एक मुद्दे पर झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी का हर शीर्ष नेता घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहा है, जबकि यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि बंगाल की बदलती डेमोग्राफी के पीछे घुसपैठ को जिम्मेदार माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक हुंकार भर दी कि चुनाव के बाद एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर खदेड़ा जाए। तल्खी तब ज्यादा बढ़ गई जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बंगाल की पहचान मां काली से है, काबा से नहीं। उनका यही बयान टीएमसी को चुभ रहा है। ऐसे में इस चुनाव में जिस तरह से घुसपैठ और ध्रुवीकरण की गूंज सुनाई दे रही है, उसका असर कल होने वाले मतदान पर दिखना लगभग तय माना जा रहा है। क्या होगा बंगाल में इलेक्शन को लेकर एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कल पोलिंग को लेकर भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार उफान पर है। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमले किए। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। शाह ने ममता सरकार को टाटा बाय बाय का। सरकार बनने पर घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज देंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी। मतदान के दौरान परेशान किया तो गुंडों को जेल में डाला जाएगा। कैसे चेतावनी दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जरा देखिए। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। एक घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी ले रहे हैं, गरीबों का दान खा रहे हैं और हमारे संतों को, कीर्तनिया को, इस्कॉन वालों को, वैष्णव संप्रदाय को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। किसी की ताकत नहीं है आपको परेशान करने की। और ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। बंगाल चुनाव में मुद्दा घूम फिर कर घुसपैठ पर आकर टिक जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बार बार घुसपैठ का ये जिन बोतल से बाहर क्यों आता है? क्यों बीजेपी से राष्ट्रवाद और सुरक्षा से जोड़ती है, और क्यों ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगते हैं? मैं आपको इसके पीछे का पूरा मर्म समझाता हूं बिंदुवार। ये बड़ा मुद्दा क्यों बार बार क्यों उठता है घुसपैठ का मुद्दा, इसके कारण समझ। दरअसल बंगाल के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश से जुड़ी 2216 किलोमीटर की सीमा कई जगहों से खुली। आर्थिक अवसर और बेहतर जीवन के लिए यहां घुसपैठ किया जाता है। मतलब बांग्लादेश में कई इलाकों की स्थिति बहुत खराब है और वहां से भारत में घुसने की कोशिश की जाती है। फर्जी दस्तावेज लिस्ट बनाकर वोटर लिस्ट से लोग जुड़ जाते हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठ से आबादी का संतुलन पश्चिम बंगाल में बिगड़ रहा है। घुसपैठियों पर चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप लगते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमीन और संसाधनों पर कब्जा सामने कई बार आ चुका है, ऐसा दावा किया जाता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना में डेमोग्राफी चेंज होने का दावा भी है। सत्तारूढ़ दल पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, यानी कि टीएमसी पर आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि वोट बैंक मजबूत करने के लिए टीएमसी घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनके डॉक्यूमेंटेशन कर दिए जाते हैं ताकि वो वोट डाल पाए। ये तो राजनीतिक आरोपों की बात हुई जो चुनावी रैलियों में गूंजते हैं, लेकिन क्या सरकारी फाइलों और एजेंसीज के पास भी घुसपैठ को लेकर कोई ठोस डेटा है? आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जो इस बात को बार बार हवा देते हैं कि घुसपैठ हो रहा है? मैं आपको वो बताता हूं।
एसआईआर के आंकड़े क्या कहते हैं जरा समझिए। एसआईआर के तहत करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हट गए। यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का लगभग 11.88% है। 27 लाख लोगों को संदिग्ध बताकर नाम हटा दिए गए। 2014 से 2017 के बीच में बंगाल में 6,402 घुसपैठ के मामले दर्ज किए गए थे। एजेंसीज बंगाल में करीब 1 करोड़ घुसपैठियों होने की बात मानती है। बड़ी बात यह है कि खुद संसद के अंदर सरकार इस बात को एडमिट कर चुकी कि सबसे ज्यादा घुसपैठ अगर कहीं होती है तो वो पश्चिम बंगाल में होती है, सीमा से। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जो बंगाल में चुनावी रण में उतरकर तुष्टीकरण के मुद्दे पर ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। अपनी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार काबा और काली का जिक्र करके ममता सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में आपको यह बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में काबा का जिक्र क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके सियासी मायने क्या है वो भी आपको समझाएंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जो हुंकार भरी और उससे सियासी हलचल कैसे तेज हो गई, आपको यह दिखाते हैं। कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी, यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। बंगाल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कैसे बढ़ा है? 1951 में 19.85% मुस्लिम थे बंगाल में। 1971 में यह बढ़कर 20.47% हो गया। ये पूरा पाई चार्ट आपके सामने, ये बार ग्राफिक्स आपके सामने। 1991 में 23% मुस्लिम हो गए, 2001 में बढ़ के 25% से ज्यादा, 2011 में 27% और 2021 में ये बढ़ते बढ़ते 30% हो गए। ये मुस्लिमों की आबादी पश्चिम बंगाल में कैसे बढ़ी ये आप देख रहे हैं। और इसके पीछे कहा जाता है कि जो तुष्टीकरण है और जो अवैध घुसपैठ, उसके चलते ये आंकड़े बढ़े। हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ी और हिंदुओं की आबादी कम हुई। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में बंगाल में 78% हिंदुओं की आबादी थी, जो अभी घटकर, जब मैं आपको खबर बता रहा हूं तो ये घटकर महज 67% रह गई। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जहां पर बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में थे, उनकी आबादी कैसे कम हो गई, और कैसे जो अल्पसंख्यक थे उनकी आबादी कुछ प्रतिशत से बढ़ते बढ़ते 30% तक आ गई, और राजनीति में ये कैसे निर्णायक होने लगे हैं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। खैर, सबके अपने दावे हैं, लेकिन कल होने वाले मतदान को लेकर इंडी अलायंस ने बंगाल में बीजेपी की हार का दावा किया है। कैसे, जरा सुनिए। देखिए, चाहे तमिलनाडु हो चाहे पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी दूर दराज तक किसी भी संभावना की तलाश में है जरूर, पर जमीन पर कुछ नहीं। दोनों जगह उसका सफाया हो जाएगा, और इसीलिए परेशान होकर वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और जो कुल मतदाताओं ने अपना माइंड मेकअप कर लिया, और जो सूचनाएं मिल रही हैं कई जगहों से, कई सोर्सेस से, तो उसमें आदरणीय ममता जी तो बहुत बड़े वोटों से जीतने के
आसमान। और खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। ये रिसेप्शन सेंटर आप कह लीजिए, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई। चुनावी मशीनरीज को संचालित करने के लिए ये सेंटर बेहद अहम माने जाते हैं। मुर्शिदाबाद के डीसीआरसी सेंटर से हमारे सहयोगी पूजा मेहता की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण का मतदान होगा। कुल मिलाकर 152 सीटों पर मतदान होना है। फिलहाल हमारी मौजूदगी मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में है और हम फिलहाल मौजूद है एक डीसीआरसी सेंटर में। आपको बताते हैं मुर्शिदाबाद जिले के जितने भी असेंबली सेगमेंट है उनका यहाँ पर डीसीआरसी सेंटर बनाया गया है और उसे नंबरिंग भी किया गया है। मान लीजिए ये डीसीआरसी बनाया गया है नौदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। वहीं आसपास जो है हरिपाड़ा से लेकर जो है बहरामपुर मुर्शिदाबाद तमाम सीटों के लिए यहाँ पर डीसीआरसी बनाया गया है। आपको बताते हैं आखिरकार ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से पोलिंग पार्टी और अधिकारी आकर ईवीएम और वीवीपैट और तमाम वो मतदान की सामग्री जो है यहाँ से कलेक्ट करते हैं। और फिलहाल आखिरी चरण की तैयारी चल रही है, हम आपको दिखा रहे तस्वीरों के जरिए। आप देखिए पोलिंग पार्टी यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ पर पोलिंग पार्टी को जो है दिया गया है वीवीपैट से लेकर ईवीएम। मतलब चुनावी तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई हैं। अंतिम चरण में है चुनावी तैयारियां। जनता अपने मन में तय कर चुकी होगी कि पहले चरण में जहां जहां वोटिंग है वहां वहां वोट किसको देना है। लेकिन पूरा चुनाव घूम फिरकर बीजेपी ने जिस पर लाने की कोशिश की कि बंगाली अस्मिता बचानी है, घुसपैठियों को बाहर करना है। और आज जब योगी आदित्यनाथ जब चुनावी रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये काली की धरती है, काबा की नहीं।